देखिए, बिल्कुल जावेद इस पूरे एपिसोड की वो कड़ी है जो परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलेगा, क्योंकि साजिद तो ढेर हो चुका है। जो सवाल पुलिस के सामने थे, जिन सवालों के जवाब तराशने थे, वो सवाल तभी शायद मिल पाएंगे जब जावेद पकड़ा जाएगा। और यही कारण है कि जावेद को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। खुद सिटी एसपी एके श्रीवास्तव मॉनिटर कर रहे हैं। पिछली रात भी जब इनकाउंटर हुआ था तो इनकाउंटर वाली टीम को लीड करने वाले वही सिटी एसपी एके श्रीवास्तव से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जांच चल रही है, अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये कई सवालों को खड़ा करता है। अगर ये पारिवारिक रंजिश थी, अगर आपसी विवाद था, तो आखिर बच्चों पे अटैक क्यों किया गया, बच्चों को टारगेट क्यों किया गया? बात कह के गया था कि 5,000 रुपए चाहिए और इसके साथ साथ ये कहा था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। साजिद ने, जावेद बाहर खड़ा था, जो परिवार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये बात कह के अंदर जाना और उसके बाद इस तरीके से 2 बच्चों की हत्या कर देना, आखिर ये कहां तक जो है वो पारिवारिक रंजिश को जस्टिफाई करता है? यही सवाल है कि बार बार पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है और जवाब तो जावेद को ही देना पड़ेगा। जब तक जावेद नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक कड़ियां जो है इस पूरे केस की वो पूरे तरीके से नहीं खुल पाएंगी। पुलिस का कहना है वो जांच कर रहे हैं, पुलिसिया जांच चलती रहेगी, लेकिन लोगों का यही सवाल है कि आखिर इस तरीके से इस निर्मम हत्या को अंजाम कैसे दिया जा सकता है? पारिवारिक रंजिश भी इस तरीके से किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकती। 8 साल से यहां पर दुकान चलाता था जावेद और साजिद। ऐसा नहीं है कि नया नया आया था या फिर तुरंत ही उसने कुछ प्लान कर दिया हो। 8 साल से यहां दुकान चलाता था। आस पड़ोस के सारे लोग जाते थे अंदर, वहां हजामत जो है वो अपनी बनवाते थे। ऐसा भी नहीं था कि लोग एक दूसरे से अनजान थे। घर के सामने ही जहां मौजूद है, ये देखिए, ये जो है वो घर है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो ब्यूटी पार्लर है जहां पर जो विक्टिम है, जो बच्चे हैं, उनकी मां चलाती थी। ऐसे में यहां से वो इधर दूसरी तरफ आता है 6:30 के आसपास शाम में और ये कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। यानी कि जरूरत के नाम पर वो आता है। ऐसा भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा था और कोई रंजिश थी, डांटा या फिर गाली गलौज की या फिर कोई लड़ाई किया। पारिवारिक जो है वो पैसों के लिए आया था। वो कह रहा था कि 5,000 रुपए की जरूरत है। जब उनकी मां ने, संगीता ने कहा कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं बात कर रही हूं, तो दोनों बच्चों से उसने पानी मंगवाई। आप समझिए इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को। पहले पानी मंगवाया गया, जब बच्चे नीचे पानी लाने के लिए गए तो एक बच्चे की वहां पर हत्या कर दी गई। जब दूसरा बच्चा पानी लेकर पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई। जब वो मंझला बेटा जो था इनका, वो चीख सुनकर अपने भाइयों के ऊपर पहुंचता है तो उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की जाती है। उसका मुंह दबाया जाता है। वो बच्चा चीख चीख कर बता रहा है कि मैं तो बच गया क्योंकि नीचे शीशा गिरा हुआ था और उसका जो पैर है वो शीशे पे जो कांच है उसके ऊपर चला गया था। यही कारण था कि मैं भाग के नीचे आया, वरना शायद वो भी नहीं बच पाता। उस बच्चे के भी अंगूठे और सर में चोट है। तो क्या पूरे तरीके से साजिद ये प्लान करके आया था कि तीनों बच्चों को मारना है? यही कारण है कि बार बार हम हो या पुलिस हो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर मेन मोटिव क्या था? जो शुरुआत जांच में निकल रहा है, पैसों का लेन देन, आपके आसपास में लोग दिख रहे हैं मोहल्ले के, हो सकता है कि वो जानते हो उस बार्बर के बारे में। एक बार जरा बात करने की कोशिश कीजिए ना कि वो क्या कहते हैं उन दोनों हत्यारों को लेकर, क्योंकि बाकी दूसरे लोगों का भी कभी ना कभी कोई ना कोई राब्ता रहा होगा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। कितने साल से दुकान चलाते थे ये लोग यहाँ पे? कितने साल से दुकान? ये बहुत 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से। कभी आप लोग को इस पे शक हुआ कि इस तरीके से ये करेगा? इस तरीके से शक हुआ। हम भी तो जाते थे वहाँ पे, से भी क्या था, हमारा भी कर। अब आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता था? पहले कभी इस तरीके से बातचीत नहीं करता? ना, पहले कोई हमें पता नहीं था इसका क्या पता क्या रंजिश इसके पास, हमें क्या पता था। और ये ऐसे आराम से बात करता था ये? हाँ, आराम से बात करता था, बिल्कुल। आप लोगों ने कभी देखा था इस तरीके से?